गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सबके सामने मैं नैना फिर से लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। तो चले इस कहानी को शुरू करते हैं। ये बात है विनीता की। विनीता कहती है, बचपन से ही मैं गरीब परिवार में ही पली बड़ी। 19 साल की उम्र में मेरी शादी भी एक गांव के किसान से हो गई। अब जब मेरी शादी 19 साल में उनसे हुई तो उनकी उम्र वही 30 साल करीब थी। घर पर सास थी जो काफ़ी बुरी थी, उनकी उम्र हो गई थी। इधर मेरे पति खेत पर काम करने जाया करते। खैर किसी तरह से 2 वक्त का खाना का गुजारा तो हो ही जाता। ऐसे ही वक्त बीतने लगे और धीरे धीरे ये सब कुछ नॉर्मल सा हो गया। मेरे पति से मेरी कुछ खास नहीं बनती। वो हमेशा अपने ही मन की सुनते। देखते देखते कई साल गुजर गए। मैंने एक लड़की को जन्म दिया और फिर 2 साल बाद मेरी सास भी गुजर गई। घर पर हम 3 लोग। इसी तरह कई साल गुजर गए। पहले मैं थोड़ी सांवली और पतली थी, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद और घर पे रहते रहते मैं थोड़ी मोटी हो गई थी। जब भी मैं रास्ते से गुजर रही होती सब मुझे अजीब निगाहों से देखा करते। ये चीज़ मुझे थोड़ा अजीब जरूर लगता। हमारे ही गांव में एक सेठ जी थे जो सूद में सबको पैसे देते थे। लेकिन बात ये थी कि वो सही नीयत के नहीं थे। उनका मुझे इस तरह घूरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक दफ़ा की बात है, एक दिन मेरे पति घर आए थे और कुछ घर के ज़मीन के कागजात देख रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या काम है तो उन्होंने मुझे कहा कि औरत हो घर के काम संभालो, ये मर्दों के काम पे मत आओ। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था उस दिन, लेकिन मैं क्या ही करती। उसके बाद मैंने देखा मेरे पति के पास खूब सारे पैसे आए। मैंने कई बार पूछा कितने सारे पैसे कहाँ से आए। वो कुछ नहीं बोले, कहने लगे उन्हें व्यापार करना है। मैं कहने लगी आप ठहरे किसान व्यक्ति, कभी व्यापार तो किया नहीं है, अब कैसे करेंगे। इस पर उनका कहना था कि वो सब मुझ पे छोड़ दो, मैं व्यापार कर सकता हूँ। इतना कहकर वो गांव से करीब 4 महीने के लिए चल गए। मैं खूब परेशान होया करती, लेकिन वो वापस नहीं आए। 4 महीने बाद जब वापस आए तो उनकी हालत देख मैं ज़रूर समझ गई थी कि कुछ तो दिक्कत वाली बात ज़रूर है। अब जब सब पैसे ख़त्म हो गए थे और व्यापार भी डूब चुका था तो मेरे पति आकर मेरे सामने रोने लगे। उन्होंने अपने सारे ज़मीन सेठ जी के सामने गिरवी रख दिया था और उसके बदले पैसे ले आए थे। ऐसे में अब सेठ जी जब पैसे मांगेंगे तो वो पैसे वो देंगे कैसे। इस बात पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और हुआ भी कुछ यूँ। करीब 4 दिन बाद ही सेठ जी का आदमी हमारे घर आया और मेरे पति से पैसे मांगने लगा। जब मेरे पति ने कहा कि उनके पास तो पैसे नहीं हैं तो सेठ जी आ पहुँचे और खूब खरी खोटी सुनाने के बाद मुझे कहने लगे कि तुम दोनों हमारे घर पे काम करने आना, तभी तुम्हारे सूद के पैसे के बदले काम करके चुकाऊंगा। मैं उनके घर काम करने तो जाने लगी, लेकिन सेठ जी का बर्ताव और भी ज़्यादा बुरा होने लगा और एक दिन
और एक दिन वही हुआ जिस चीज़ का मुझे डर था। लेकिन इस पैसे की तंगी में भी मैंने सेठ जी को ना नहीं कहा और जैसा हुआ वो सब कुछ चलता रहा। अब मेरे घर पे भी पैसों की कोई दिक्कत नहीं है और मैं भी खुश हूँ, क्योंकि हमेशा पैसों की तंगी सह के मैं परेशान थी। अगर सेठ जी भी इस चीज़ से खुश हैं तो मुझे क्या दिक्कत, और कहीं ना कहीं मेरे पति को भी इस बारे में पता ही है। तो दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।